बिहार के राजनीतिक गलियारे से इस वक्त की जो ताजा खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल महागठबंधन से पहले ही किनारा कर चुके जीतन राम मांझी आखिरकार नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या बात हुई है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको जो अंदर की बात है वो बता रहे हैं। महागठबंधन छोड़ने के बाद जीतन राम मांझी ने इस बात के संकेत दे दिए थे या पहले ही दे दिए थे कि वो अब एनडीए के साथ राजनीति करने वाले हैं। लेकिन एनडीए में जीतन राम मांझी का जो स्वरूप होगा वो जेडीयू के एलआई पार्टनर के मतलब एलआई के तौर पे ज़्यादा होगा, इसलिए कि एनडीए में जीतन राम मांझी को एडजस्ट करने का जो जिम्मा है वो नीतीश कुमार ने उठाया है। नीतीश कुमार ये तय करेंगे कि जीतन राम मांझी कितनी विधानसभा सीटों पे उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार ये तय करेंगे कि अपने कोटे से वे कौन सी सीटें और कितनी सीटें जीतन राम मांझी को देंगे। और इन्हीं मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत है वो हुई है और इस वक्त जो अपडेट है वो अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 2015 का जो विधानसभा चुनाव था उस वक्त जीतन राम मांझी एनडीए अलायंस में थे, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ नहीं थे। मतलब नीतीश कुमार की जो एंट्री है एनडीए में वो वापस 2017 में आए और इस बीच स्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं कि जीतन राम मांझी 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले निकल के चले गए महागठबंधन में। लोकसभा चुनाव उन्होंने महागठबंधन के पाले में लड़ा। अपने बेटे संतोष सुमन को वो विधान परिषद पहुंचाने में सफल रहे महागठबंधन के बूते, या यूँ कह लें कि लालू यादव के बूते। और आखिरकार फिर उनका मोह भंग हुआ वहाँ से और नतीजा ये हुआ कि अब वो एक बार फिर से एनडीए में आ रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की बदौलत आ रहे हैं, नीतीश कुमार के बूते आ रहे हैं। और जो बातचीत हो रही है दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के, उसमें हमारे पास जो इस वक्त जो अहम जानकारी है वो हम आपके साथ साझा करने के लिए हैं। और बड़े पक्के तौर पे हम बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी किन किन सीटों पे दावा कर रही है या उनकी नज़र किन किन सीटों पे है। देखिए, जो गया का इलाका है, गया में एक तो बोधगया सीट, इसके अलावा शेरघाटी की सीट, ये दो विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार देना चाहती है या इन सीटों पे उनका दावा मान लीजिए। इसके अलावा खुद मखदूमपुर सीट जो है वो सिटिंग सीट है, तो जीतन राम मांझी की नज़र उस सीट पे है या उस सीट पे उनका दावा है। इसके अलावा आप चलिए, अगर आरा में आप चलते हैं भोजपुर में, तो आरा की सीट जो है उस पर जीतन राम मांझी की नज़र है और साथ ही साथ जो तरारी विधानसभा सीट है वो सीट वो चाहते हैं। इसके अलावा नवादा सीट चाहते हैं, खगड़िया की सीट चाहते हैं और अतरी जो है, अतरी की सीट चाहते हैं जीतन राम मांझी। तो कुल मिलाकर के आप अगर आप देखिए तो जीतन राम मांझी पूर्णिया की सीट जो विधानसभा सीट है उसकी भी चर्चा जरूरी है, तो उस सीट पर भी उनका दावा है। लेकिन यह क्या इन सभी सीटों पर जो जीतन राम मांझी का दावा है उसको नीतीश कुमार एक्सेप्ट कर लेंगे या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत आसान नहीं है कि जीतन राम मांझी जितनी सीटें मांगेंगे उतनी सीटें नीतीश कुमार उनको दे देंगे। दरअसल जो अंदर से खबर आ रही है वो ये है कि जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो कहने के लिए मीडिया में ज़रूर कहा जा रहा है कि 20 सीटें, 10 और 15 सीटें, 16 सीटें, 18 सीटें हम मांग रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब टेबल टॉक में ये नेता बैठे हैं तो इनकी तरफ से 10 से 12 सीटों की मांग की गई है। और फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जनता दल यूनाइटेड जो है वो 5 से 6 सीट दे सकती है या उससे भी कम सीटें देने को राजी है। मतलब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जिन सीटों को दिया जाए जीतन राम मांझी को, उन सीटों पर उनके उम्मीदवार अगर चुनाव लड़े तो वो जीतें। ऐसे उम्मीदवारों को टिकट न जाए कि वो केवल दिखाने के लिए खड़े हो जाएं और बाद में चुनाव में उनके सामने जो विरोधी हैं वो मजबूत निकलें और उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़े। तो स्थिति ये है और इसीलिए जीतन राम मांझी के सामने भी जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि आप कैंडिडेट और सीट दोनों बताइए कि किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट होगा, तभी हम उस पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये पहली बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में और वहाँ जो हमारे सोर्सेज हैं जेडीयू के अंदर वो हमको जो जानकारी दे रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि 10-12 सीटें खुद जीतन राम मांझी की तरफ से मांग की जा रही है, जो सीटें हमने आपको बताई। और इसके अलावा अभी
जेडीयू 5 से 6 सीटों से ज़्यादा देने को कतई तैयार नहीं है जीतन राम मांझी को, लेकिन जीतन राम मांझी के पास कोई विकल्प नहीं है। वो समय ले सकते हैं, वो सीटों का एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार जाए या किस सीट पर हमारा दावा हो। जो दावा जिन सीट पे हो रहा है वो पर जेडीयू राजी अगर नहीं होती है तो उसके बदले में कौन सी सीटें मिल जाए, लेकिन उनके पास अब ऑप्शन नहीं है, उनके पास अब विकल्प नहीं है, चूंकि वो महागठबंधन को छोड़ करके आए हैं और कहीं से उनको कोई एडजस्ट नहीं कर रहा है। तो लिहाजा ऐसी जो जानकारी है हमारे पास, हम फिर आपको बता रहे हैं कि भले ही मीडिया में दिखाने के लिए, बताने के लिए 15 से 20 सीटों का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जेडीयू के सामने, नीतीश कुमार के सामने जीतन राम मांझी की जो जुबान खुली है वो हमारे पास खबर है कि 10 से 12 सीट ही बोल पाए हैं जीतन राम मांझी। उनको पता है कि उनकी पार्टी का स्वरूप कितना है और कितने बड़े चेहरे हैं और कैंडिडेट हैं भी या नहीं है। तो ये स्थिति है जीतन राम मांझी की। हालांकि जेडीयू जो है वो 5 से 6 सीटें और उससे कम सीटों पर ही अपनी बातचीत को ख़त्म करना चाहता है या उस पर ही एडजस्ट करने के लिए तैयार है। फिलहाल नतीजा क्या निकलता है ये सबको पता है, या क्या निकलेगा ये सबको पता है, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि जीतन राम मांझी की मुलाकात नीतीश कुमार से हो गई है और इस मुलाकात के बाद कम से कम एनडीए में जेडीयू अब उनको एडजस्ट करने के लिए जो कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बेस तैयार करने की बात है, उस दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। फिलहाल इस खबर में हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।